एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। तो आज है दिन संडे का और कल है नवरात्रि स्टार्ट, यानी कि कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं। तो जी हम लग गए हैं अपने काम पर। सुबह सुबह 8:30 बज रहे हैं अभी और हस्बैंड ऑन ड्यूटी हैं। तो उठकर हमने थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो नवरात्रे हैं तो क्लीनिंग करनी तो बहुत ज़रूरी है। हम हिंदुओं का मेन त्यौहार तो नवरात्रे ही होते हैं, क्योंकि जो सारे त्योहारों की स्टार्टिंग होती है ना वो नवरात्रों से ही होती है। और आज नवरात्रों का नवरात्रे का नहीं, पितृपक्ष का आज लास्ट डे है, यानी कि कल से नवरात्रे हमारी माँ दुर्गा सभी के घरों में आएंगी। तो हमने भी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने जो गद्दे थे ना बेड के, उसके मैंने कवर निकाल दिए हैं और उसको धूप में रखा हूँ, मतलब छत पे रखा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सीलन सी बारिश का मौसम था फ़िलहाल पीछे, तो मैं धूप नहीं लगा पाई थी, इसीलिए आज टाइम मिला तो फटाफट से ये काम कर दिया। उसके बाद जो बेड पे सारी धूल हुई पड़ी थी कितनी सारी, उसको मैंने झाड़ू से इकट्ठा कर दिया और उठा लिया है, क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने वाले से तो उठेगा नहीं, तो इस फिलहाल इसे मैंने हाथ से उठा लिया है। इसके बाद फिर जो चादर वगैरह थी सारी इधर उधर फैली हुई थी, तो मैंने उसको भी फटाफट से तह लगा दिया। ये शगुन रात में लेके इसको सोती है, पिंक कलर का है, उसे भी पिंक कलर बहुत पसंद है। मैंने ये अपने वाली कंबल भी तह लगा दिया है। और इसके बाद फिर मैं गई थी चाय बनाने, क्योंकि 8:30 से ऊपर हो रहा था, फिर बच्चों को भूख भी लगी थी, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। और सारे काम छोड़कर मैंने शांति से चाय पी लिया था। उसके बाद रात को मैंने काली दाल जो है पानी में सोख होने के लिए रखी थी, जिससे वो जल्दी पक जाते हैं। तो हमारी दाल पककर तैयार थी और मैंने दूसरी तरफ जो है कुकर चढ़ा दिया है और मैं दाल के लिए तड़का काट रही हूँ। प्याज वगैरह कट कर लिए थे, लहसुन को बारीक काटा है और मिर्ची जो है उसको 2 फाड़ कर लिया है। और इसके बाद फिर मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो दाल में तड़का लगाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मैंने किया, क्योंकि काम बहुत सारा है, तो फटाफट से अपना जो लंच हमने प्रिपेयर करना है और खा पी कर फिर से काम पर भी लगना है। तो आज मैंने कल रात को ही सोच लिया था कि शॉर्टकट से ही कुछ बनाऊंगी, तो ये दाल जल्दी बन भी जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो इसीलिए फिर मैं इसको मक्खन से आज तड़का लगा रही हूँ। एक तरह से दाल मक्खनी कह लो या तो जो भी कहना है। तो मक्खन गल जाएगा तो फिर इसमें हम लहसुन डालेंगे, पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद लहसुन मिर्ची डालेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ अब की बार कि नवरात्रों से पहले जो है संडे पड़ गया, क्योंकि हम जो वर्किंग वुमेन्स है ना, त्योहारों के टाइम पे हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब काम पहले तो काम का बर्डन होता ही है, उसके बाद जो घर के काम है उसका भी बर्डन हमारे सिर पर आ जाता है। बच्चों के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये भी एक एक्स्ट्रा ही काम है, तो जैसे जैसे मैनेज करना ही पड़ता है। तो फ़िलहाल हमारी जो है लहसुन और मिर्ची थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो रहे थे, तभी मैंने इसमें प्याज डाल दिया और टमाटर डाल के भून लिया था। उसके बाद दाल जो है मैंने डाल दी और थोड़ी सी बचा ली है बच्चों के लिए, क्योंकि वो मिर्ची वाली दाल नहीं खाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने जीरा राइस पकने के लिए रख दिए हैं, जब तक हमारा ये काम हो जाएगा। दोनों खाना बनकर तैयार था और थोड़े से मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि दाल चावल के ऊपर कुछ तो चाहिए ही। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया और फिर मैं लग गई अपने काम पर। मैंने एक कटोरे में विनेगर लिया है और उसमें डाल दिया है विम लिक्विड जेल, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे। फ़िलहाल मेरे पास इनो नहीं था, नहीं तो मैं इसमें इनो भी डालती। तो इससे हम क्या करेंगे ना, जो टीवी, बेड वगैरह, अलमारी, शीशे, जितने भी चीज़ें हैं ना, इसे साफ़ करेंगे। बहुत अच्छा DIY है, इससे जो है दाग नहीं रहता और काफ़ी टाइम तक फ्रेश सी खुशबू भी आती है इसमें से, और अच्छा भी रहता है। सफाई बहुत अच्छे से होती है। कॉलिन वगैरह से अभी तो मैं नहीं करती हूँ, बहुत काफ़ी टाइम पहले करती थी, तो कॉलिन का ही मेरे पास ये डिब्बा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी में डाल लिया है। और चलिए मैं आपको इससे साफ़ करके दिखाती हूँ कैसे ये वर्क करता है। बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आपको भी अच्छा लगे अपने घर में यूज़ ज़रूर करना।
काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो मैं सबसे पहले आपको अलमारी पे करके दिखाती हूँ। देखो ये पहले कैसे थी, मतलब काफ़ी दाग लगे हुए हैं इसमें, बच्चे जो है कुछ भी खा के लगा देते हैं। और एक ही बार में थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर साफ़ करेंगे और जो है दाग हमारे सारे साफ़ हो जाएंगे। तो जब कभी डस्टिंग वगैरह करने के बाद ये क्लीनिंग का काम आता है ना, तो मैं फटाफट से ये DIY बनाती हूँ और साफ़ कर देती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि रोज़ तो हमारे बस का है नहीं। काम भी करना होता है, ट्यूशन होता है, बच्चों की पढ़ाई है, इतना सारा काम में ये चीज़ें रोज़ नहीं होती। बट जो सामने होता है ना, शीशा वगैरह हो गया, टीवी वगैरह हो गया, ये चीज़ तो रोज़ ही साफ़ करने वाले थे। और देखो मेरा बेड भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो इससे हम साफ़ करेंगे ना। मेरे बच्चे जो है, आपने वीडियो में मेरे देखा होगा, इस पे खड़े हो जाते हैं और पाउडर इन्होंने काफ़ी गिराया हुआ है। तो कुछ भी है ना, इनको जो भी मिलता है वो ले आकर बेड के सिरहाने रख देते हैं। मैं मना भी करती हूँ कितनी बार कि बेटा जो चीज़ें जहाँ से यूज़ करते हो वहाँ पर रख दिया करो, बट अभी छोटे हैं, धीरे धीरे आदत लग जाएगी उनको। तो ये सब काम जो है ना एक्स्ट्रा वाले आ जाते हैं। मतलब अभी मैंने अपना आधे से ज़्यादा काम तो निपटा लिया है। कपड़े मेरे उधर धुल रहे हैं, तो जैसे जैसे कपड़े धुल रहे हैं मैं उनको पानी में धोकर और हाइड्रो करके फटाफट से मैं धूप में डाल के आ रही हूँ, क्योंकि काम के साथ हमारा जो है कपड़े भी धुल जाएंगे। और किचन अभी वैसे का वैसे ही है अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैं रूम में लगी हूँ, एक तरफ ही लगूंगी, नहीं तो फिर सारा खलेरा सा ही हो जाना है। तो रूम को मैंने साफ़ कर दिया था, मतलब बेड वगैरह कर दिया है, गद्दे ऊपर रखे हुए हैं। उसके बाद आई मैं किचन में, तो सबसे पहले फ्रिज को साफ़ किया। फ्रिज में ज़्यादा कुछ था नहीं, सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म ही हो चुकी थी। तो ये मिर्ची टमाटर थे, तो मैंने इनको हटाकर पानी और दूध, बस यही चीज़ें थी फ्रिज में। तो ये सब चीज़ें हटाकर मैंने फटाफट से साफ़ किया और दोबारा से इनको मैंने लगा दिया इनकी अपनी जगह पर। इसके बाद फिर जो है आते हैं काउंटर टॉप पर। इसके ऊपर वाला शेल्फ़ मैंने अभी कल ही साफ़ किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ़िल्टर लगा था तो सारा खलेरा हो गया था ना, तो लगे हाथ मैंने ऊपर वाली चीज़ें जो है डब्बे वगैरह वो सारी ऊपर वाली साफ़ कर दी। रह गया ये नीचे का, और इससे नीचे का जो है जहाँ पर सारे सामान रखे हुए हैं, ड्रम वगैरह, तो वो चीज़ें बस रह गई है दोनों। फ्रिज मैंने साफ़ कर ही लिया है। तो फटाफट से सारा सामान हटाने के बाद हमने जो DIY क्लीनर बनाया था, इससे हम ये वॉल्स को साफ़ कर लेंगे। मैंने इस पर वॉलपेपर लगाया है। तो सारी चीज़ों को हटाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें काम करने में थोड़ा सा खुली जगह मिलेगी, सफाई करनी बनती है, सामान के बीच में थोड़ा सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सबसे पहले तो किचन को पूरा सामान जो है बाहर कर दिया है, और यहाँ पे जितना भी सामान था सबको बाहर कर दिया। उसके बाद फिर मैंने ये बर्तन धोने वाला जूना ले लिया है। इससे हम नीचे वाला जहाँ पर खाना बनाते हैं वो उसको रगड़ लेंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा तो गंदा नहीं था, बट नवरात्रों के कारण थोड़ा सा सफाई जो है डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही है। तो मैं तो इसको हर तीसरे दिन या चौथे दिन साफ़ करती रहती हूँ। ऊपर से तो भाई खाना बनाने के बाद तुरंत ही साफ़ कर लिया जाता है, बट डीप क्लीनिंग जो है ना 2 से 3 दिन में मैं कर देती हूँ। और अभी मुझे हो गया था लगभग हफ़्ता। मैं भी थोड़ा सा टाल रही थी कि नवरात्रों की जो सफाई है ना मैं उसी में साफ़ करूँगी। तो आज वो दिन आ गया, फटाफट से हमने सारी सफाई कर दी। पहले जूने से रगड़ लिया, उसके बाद गीले कपड़े से हम सारा साफ़ कर लेंगे। और जो भी चीज़ें धोने वाली है बर्तन में वो इकट्ठा करते जा रही हूँ, एक ही बार में धो लेंगे, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। हम बार बार बर्तन धोने जाएंगे तो वो भी एक काम लगा रहेगा। किचन और रूम तो मैंने आज ही क्लीन करना है, और अगर टाइम मिला तो मैं मंदिर को भी क्लीन कर दूंगी, या अगर टाइम नहीं मिला तो मैं सुबह उठकर जल्दी वो सब काम करूंगी। ऊपर वाला शेल्फ़ साफ़ हो गया, और नीचे तो कोई सामान है नहीं। मैं फटाफट से इसको पानी से धो दूंगी, क्योंकि धोना थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा, जल्दी हमारा काम भी हो जाएगा। और ये सब काम होने के बाद जो सारा सामान है ना मैं इसको अपनी जगह पर फिर से सेट करके रख दूंगी, जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो दिवाली की क्लीनिंग हो या नवरात्रों की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग में समय तो जाता है, बट जब घर साफ़ होता है ना तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड होता है।
तो हमने जो है नीचे का सारा सामान सेट कर दिया था और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी रहता था ना, मैंने उसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया, जिससे जो है पैर के दाग नहीं बनेंगे। गीले फर्श पे ना पैर के भी दाग ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद फिर आती है रूम की बारी, तो मैं सारा कुछ डस्टिंग वगैरह करके गई थी, बस झाड़ू रह गया था। तो झाड़ू हम लगा लेते हैं और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना, अभी मेरे गद्दे जो हैं छत पर ही हैं, यानी कि शाम हो चुकी है। मुझे ये सब काम करते करते पूरा दिन लग गया आज, बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। तो झाड़ू लगा लिया था, बेड वगैरह सारा कुछ सेट कर दिया और शाम के समय मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ा दी। एक तरफ दूध आया था तो दूध भी चढ़ा दिया है और किचन हमारा सेट हो चुका है। और चले चलते रूम की ओर। तो रूम में भी हमारा बिल्कुल सेट है। यहाँ पर मैं अपने क्राफ्ट की वीडियोस बनाती हूँ। तो सारा काम हो चुका है, अब जाकर फ्री हुई हूँ और फटाफट से फ्रेश होने के बाद निकाल लेते हैं अपने लिए एक कप चाय। एक कप नहीं, मैं 2 कप चाय बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं। तो हस्बैंड और अपने लिए मैं दोनों के लिए चाय बना लूँगी, निकाल लूँगी। काम करने के बाद 1 कप सुकून की चाय तो मज़े ही होते हैं उसके, बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। बहुत थक गई हूँ मैं, तो चलिए फटाफट से लेके चलते हैं रूम में। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे, बाय बाय।